मतलब आप ये 4 साल की कंपनी को कितनी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी कंपनी से कंपेयर कर रहे हो और बेटर बोल रहे हो, ऐसे कैसे? नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड टूट जाएंगे। मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। अपने सीनियर्स के ना मोटिवेशन से बचो, अपना मत सोच, अपनी टीम का सोच। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते जी। सो आप सबका वेलकम है आज हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड फ्रेंड्स, आज वो जो वीडियो मैंने पहले बनाई थी, एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें वैभव जी ने कुछ सवाल पूछे थे कि मैंने ओके लाइफ केयर को क्यों चुन किया। कुछ और सवाल थे जिनके जवाब रह गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना पार्ट 2 बनाया जाए। और आज हम फिर से वो पार्ट 2 पर काम कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो वैभव जी मेरे लिए लेकर आए हैं, पेचीदे क्वेश्चन, टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो मार्केट में अक्सर पूछे जाते हैं। एंड मेरे बारे में, कुछ ओके लाइफ केयर के बारे में। सो मैं चाहूंगा कि वैभव जी स्ट्रेट हम शुरुआत करते हैं उन क्वेश्चन से। जो भी टेढ़े मेढ़े एड़े टेढ़े क्वेश्चन हैं, एक बार बताओ मुझे क्या है। जो भी बेस्ट आंसर्स है मैं देता हूं आपको। हाँ जी। क्वेश्चन ऐसे है, पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ लेना चाहूंगा वो ये है हाँ जी। कि अचानक मतलब आप ये 4 साल की कंपनी को कितनी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी कंपनी से कंपेयर कर रहे हो और बेटर बोल रहे हो, ऐसे कैसे? कि 4 साल की कंपनी को मैं 40 साल की कंपनी से कंपेयर कर रहा हूं और बेटर बोल रहा हूं। राइट। पहले तो मैं उन बुद्धिजीवियों को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसी कंपनी को एज के पैरामीटर पर, नंबर ऑफ ईयर्स के पैरामीटर्स पर, तो भैया आप बेवकूफ है। सीरियसली, आप ये पैरामीटर लगा रहे हैं कि इन्होंने 4 साल की कंपनी, इन्हें भी 4 साल हुए हैं और मार्केट में 40-40 साल पुरानी कंपनीज है। अरे आप ये देखो कि इन्होंने 4 साल में क्या कर दिखाया। अगर इन्होंने 4 साल में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया तो 40 साल में कितना बड़ा मुकाम हासिल कर देंगे। ये ऑप्टिमिस्टिक होने की निशानी है और यही बातें समझनी है। दोस्तों, आपको पॉइंट समझने हैं, बेसिक से छोटे छोटे पॉइंट्स को समझना है। ये होता है वैभव, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ध्यान से मेरी बात को समझना, मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एक लीडर होता है ना जो समझदार होता है। हम लोग मार्केट में हैं, हमारी रोज कभी मुझे कॉल आ रहा है, कभी किसी को कॉल आ रहा है, कभी टीममेट्स को कॉल आ रहे हैं। अरे जितने भी समझदार लीडर से बात होती है ना, वो हर एक बात को समझते हैं, पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं लॉजिकली। और जितने भी यंगस्टर्स है, जितने भी जिन्हें ज्यादा समझ नहीं होती ना, जिन्हें मोटिवेट किया होता है, जिन्हें भक्ति सिखाई होती है, उन लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं उनके मन में। ठीक है, वो लोग समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने पीछे से गलत मोटिवेशन हमें चढ़ा रखी है, जिस चक्कर में हम देख ही नहीं रहे कि सच्चाई क्या है। दोस्तों, पैरामीटर्स जज करने हैं। आप एक बात को समझो, एक कंपनी जिसने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना शुरू कर रखा है, जिसका खुद का हेड ऑफिस बहुत शानदार है, जो मोर देन 100 प्रोडक्ट्स से ज्यादा अभी मार्केट में अवेलेबल हैं, 130 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और 100 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी के पास वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद 40 लाख से प्लस के पे आउट्स हैं, 20 लाख से प्लस कमाने वाले काफी सारे लीडर्स हैं। क्या आपको लगता है कि और कोई पैरामीटर्स पे हम उनको जज करें? एज, ईयर्स, नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स, इन पे जज करना सही रहेगा? या हम अचीवमेंट्स के टर्म में देखें, हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की टर्म्स में देखें, हम और बहुत सारे फैक्टर्स है ना। अब मैनेजमेंट को मैं ना आज, चलो अभी ना अभी तो चलो वीडियो शुरू हुई थी मैं, लेकिन एक ओपनली बात कर रहा हूँ। जो भी दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहा है ना, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप आओ, हम बैठते हैं। आपके जो सवाल होंगे ना, उसके पहले तो मैं जवाब दूंगा। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, आप मेरे साथ चलो, मैं कंपनी की मैनेजमेंट पे लेकर जाऊंगा। वहां पर आप टेबल पर बैठ के पूछ लेना जो सवाल आपके मन में, ओपनली पूछ लेना। ठीक है, आपको आपको आंसर्स मिलेंगे। और यार हमारे मन में भी तो थे ये क्वेश्चंस। ठीक है, 4 साल में ओके ने जो कर दिखाया ना, आज इंडिया में अगर कोई कंपनी है जो सभी को दिख रही है, वो है ओके लाइफ केयर। और मैं आपको सच बता रहा हूं, सत्य है, लिख लेना मेरी बात। नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड टूट जाएंगे, नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड टूट जाएंगे। वैभव, 2 लाख जनरेशन प्लान का किसी ने सोचा था? हुआ ना? कभी सोचा था कि हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपीट करते करते, क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, प्रोडक्ट 100 रुपए का प्रोडक्ट को 1000 का बेचती हैं ताकि ज्यादा पैसा बटे डिस्ट्रीब्यूटर्स में। ऐसा ही होता है ना, ताकि बड़े पे आउट्स बने। कभी सोचा था कि ओके लाइफ के ट्रेडिशनल मार्केट की रेंज पर प्रोडक्ट लेकर आएगी, उसमें से पैसा बांटेगी, उसमें से 45 लाख के पे आउट बना देगी? कभी सोचा था? ये हुआ ना। अब यहां पर समझने वाली क्या बात है, अब ध्यान से समझो। आप एक आदमी से 100 रुपए कमा रहे हो और आप 100 आदमी से 1-1 रुपए कमा रहे हो, कमा आप 100 रुपए हो।
लेकिन भैया जब वो एक आदमी नाराज हो गया ना, वो रीपरचेज पे नहीं आया प्रोडक्ट लेने, क्योंकि वो महंगा प्रोडक्ट ले रहा है ऑलरेडी, बहुत महंगा, बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले रहा है, वो ना आया तो आपका 100 का 100 खत्म हो गया। और जब वो आपने 100 लोगों से 1-1 रुपए कमा रहे हो, उनमें से 10 भी नाराज हो गए ना, तो भी 90 रुपए आपके पास आ रहे हैं। पॉइंट लॉजिकल है, समझने वाला है। अगला सवाल मेरा ये है, जो मैंने कई जगह सुना है हाँ जी। कि चलिए आपने जो भी डिसीजन लिया, बट आप पहले भी किसी इंडस्ट्री में थे, किसी प्लान में थे, और कुछ 6-7 साल आपने वहां पे स्पेंड भी किए शायद। हाँ। तो 6 साल के बाद आपको समझ आई कि ये बेटर है या कुछ है, तब हाँ, वो बेटर था, अब नहीं रहा। ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता था कि कहते 6 साल बाद आपको समझ आई है, 7 साल बाद आपको समझ आई है। यार इसमें मैं अपनी गलती मान लेता हूँ कि हाँ यार मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था। मैं बेवकूफ था जो मैं अपने जो सो कॉल्ड सीनियर्स के मोटिवेशन के चक्कर में फंसा रहा। हम लोगों को एक मोटिवेशन थी, बस हम वी आर द बेस्ट, हम बेस्ट हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हमसे बेहतर कोई नहीं है, बस हम इसी जोश में चल रहे हैं। हम अपने आप को किंग समझ के चल रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे मार्केट में चल क्या रहा है, कंपटीशन को समझ ही नहीं रहे। और जब हमने थोड़े से लॉसेस लिए, जब मेरा हाईएस्ट चेक जो 4.5 लाख का था वो नीचे आना शुरू हुआ, जब मुझे समझ आना शुरू हुआ, तब जाकर कहते हैं ठोकर लगती है इंसान को अकल आती है। पहले समझाते थे कि आप मार्केट रिसर्च करते रहो, पढ़ते रहो, आप मार्केट में हो तो आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है। लेकिन तब समझ आई, और तब भी वो मोटिवेशन का जो था ना बैरियर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो तो चलो मैं कहता हूँ भगवान की कृपा थी, वो टूट गया। वो भी बढ़िया हुआ यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकल आ गई, हमें समझ आ गई। और इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये नहीं है, ध्यान से समझना। मैं ये नहीं कह रहा वो कंपनी गलत है या कोई और कंपनी गलत है, मेरी बात को समझो। बात ये है कि वक्त के साथ साथ चीजें अपडेट होती चली गई हैं। अब आईफोन आज से 10 साल पहले जो आता था, आज भी वो आईफोन बेचते, या आज से 5 साल पहले जो आईफोन आता था वही आईफोन आज भी एप्पल कंपनी बेचे। क्या आप लेना चाहोगे? सीधी सी बात है यार। मैं आपको एक सिंपल सी बेसिक सी लॉजिक सी बात कहता हूं कि हम अपनी इकोनॉमी को देखें। एक एग्जांपल के तौर पे अमेरिकन कंपनी है सबवे, ठीक है। सबवे में जब मैं अमेरिका में गया था, वहां पर जब मैंने सबवे खाया, बेसिक जो मिनिमम सबवे का प्राइस था 900 रुपए के अराउंड था, 900 रुपीज के अराउंड। और हमारे यहाँ पर इंडिया में कितने का? 150 के अराउंड। अब होगा क्या? अब सबवे ऐसे करे, इंडिया में भी 900 का बेचना शुरू कर दे। अब मुझे बताओ कौन खरीदेगा? अब सबवे पॉलिसी क्या अपनाएगा बेचने की? आपको गाड़ी मिलेगी, ड्रीम सेलिंग, मोटिवेशन, वी आर द बेस्ट, वो हम ऐसे हैं वैसे हैं, गाड़ी बंगला ये वो, मोटिवेशन 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 मोटिवेशन। एक गांव के एक सिंपल से इंसान को उठवा देंगे 10-20 सबवे मोटिवेशन में, वो बेचारा फंस जाएगा, वो अंडरकट करेगा प्रोडक्ट, वो अपना पैसा रिकवर करने के लिए 400 का 300 का मार्केट में, और एथिकल लोग भी मरेंगे इसी चक्कर में। एक ऊपर वाला सीनियर अपना लेवल निकालने के लिए किसी को भी पुश कर देगा, सेल्स को पुश कर देगा। ध्यान से समझना, मैन्युफैक्चरर है, बना रहा है कोई प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन कंज्यूमर नहीं है। कंज्यूमर कहां है? अमेज़न पर। कंज्यूमर कहां है? अंडरकटर के पास। मेरी बात हुई है अंडरकटर से, जब मैं यहां पर आया था ना, वो उनसे मेरे फोन आया, कहते सर आपके पास कुछ पुराना प्रोडक्ट्स पड़ा है, दे दो। मैंने कहा भाई मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो बता रहे, कहते सर अंडर कटिंग कर करके 2.5-3 लाख रुपए कमा लेते हैं महीने का। मुझे मतलब मैं हैरान था दोस्तों। वहां कंज्यूमर उनके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कंज्यूमर नहीं है। अब बात समझने वाली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर फिर सेल्स कहां से लेकर आ रहा है? प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, समझना वैभव, ध्यान से बसना। कंज्यूमर नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर सेल्स कहां से लेकर आ रहा है? रिक्रूटमेंट से। किसी को बिजनेस के चक्कर में प्रोडक्ट लेना पड़ रहा है। एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हैं, आप उस कंपनी का बिजनेस को साइड पे रख दीजिए, क्या आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करेंगे? और करेंगे एक बार तो जो मोटिवेशन में होंगे ना, हाँ मैं करूंगा ना, मैं करूंगा। भाई एक बार तो तू भी करेगा, 6 महीने लगातार करेंगे, 1 साल लगातार करेंगे, पॉइंट है ये। दोस्तों जो आपके सीनियर्स आपको बोल रहे हैं ना प्रोडक्ट गया भाड़ में, तो अपॉर्चुनिटी बेच, उनसे जितनी जल्दी हो सके ना दूर हो जाओ। वो यूज एंड थ्रो की पॉलिसीज पर हैं, वो तलवार लेकर बैठे हैं, किसी की 30,000 से गर्दन काट रहे हैं, किसी की 40,000 से काट रहे हैं। वो 30,000 निकलवाते जा रहे हैं, अपने चेक बनवाते जा रहे हैं, और बस मार्केट में ऐसे यूज एंड थ्रो की पॉलिसीज है उनकी। ये सच्चे है, ये फैक्ट है। आप अगर इंटरनेशनल कंपनी, अच्छी कंपनीज में ना, आप कंपनी को मेल डालें, स्टैट्स बता रहा हूं कंपनी के,
कंपनी की आईडीज चेक करे, कितनी आईडीज पर रीपरचेज आती है। कंपनी की जो बेसिक एक्टिव क्वालिफिकेशंस हैं उसे निकाल दो, उस वाली आईडीज को निकाल दो। दूसरी कंपनीज की जो 2CC या कोई भी ऐसी पॉलिसीज को कंप्लीट करने के लिए होती है उसको निकाल दो। फिर देखो कितनी आईडीज पर रीपरचेज आती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? कितनी आईडीज पर रीपरचेज आती है, ये बहुत बड़ी बात मैंने बोली है। इसके बाद एक सवाल और आता है। हाँ जी। वो कहीं ना कहीं ओवरऑल कंपनी के लिए ही यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट, इफ यू कांट बीट और कम्पीट स्टार्ट ब्लेमिंग, तो वो होता है कई बार मार्केट में। कहते हैं कि ओके लाइफ केयर के लीडर्स मतलब ये सिर्फ अदर कंपनी को पोच करते हैं, इनके पास मतलब फ्रेशर्स का बिजनेस नहीं है ऐसा। अरे यार क्या क्या कुछ भी भाई, फ्रेशर्स को जितना वक्त लगेगा ना इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने में, उतना वक्त लगेगा, चाहे वो दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में चले जाए। काबिलियत के साथ कामयाबी आती है, ये बातें अलग है। और अब रही बात दूसरी पोचिंग वाली बात की, मैं ना जो सो कॉल्ड ये नेटवर्कर्स हैं जो ये बातें बोलते हैं ना, उनकी प्रोफाइल खोलना एक बार। 9 to 5 जॉब से आपका घर नहीं चलेगा, ये नहीं होगा, सपने नहीं पूरे होंगे, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेटवर्किंग करें। आप एक इंडस्ट्री से एक आदमी को पोच करके अपनी इंडस्ट्री में लेकर नहीं आ रहे। कमाल है। हम वो इंसान उन्हें बता रहे हैं कि आप जिस इंडस्ट्री में हो या जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन से आपके सपने नहीं पूरे होंगे, आप हमारे धंधे में आ जाओ। हम नेटवर्किंग से नेटवर्किंग में नहीं लेकर आ सकते भैया। पोच का मतलब होता है अवैध शिकार, और मैं आपको इसका मतलब समझा। पहले लॉजिकल बातें करते हैं। किसी को अनएथिकल तरीके से लेकर आना ना, उसे मैं गलत कहता हूं। रॉन्ग कमिटमेंट्स करके, ग्रीड, लालच के साथ, इन चीजों के साथ किसी को लेकर आना, मैं भी उस खंडन करता हूं, मैं भी इसको पसंद नहीं करता, वो गलत है। लेकिन आप भैया, हम गधों के साथ बिजनेस कर रहे हैं क्या? क्या क्या गधे हैं क्या? सभी इंसान है ना, दिमाग है ना, समझ सकते हैं ना, लॉजिक्स है ना। हम लॉजिक्स को सामने रख रहे हैं और लॉजिकल बातें कर रहे हैं। आप लॉजिकल बातों का आंसर्स दो यार। आप कंपिटिटिव मार्केट में हो, आप एक ऐसी मार्केट में हो जहां पर क्या ऑडी का कस्टमर बीएमडब्ल्यू के पास नहीं जाता होगा? जब ऑडी की टेस्ट ड्राइव लेने के बाद बीएमडब्ल्यू, क्या बीएमडब्ल्यू का कस्टमर ये कहता होगा नहीं नहीं आप ऑडी में हो, जाओ ऑडी में जाओ? कमाल कर रहे हो यार। इधर ऐसे ही बेतुकी बातें। और ये भी भैया, मैं तो सबसे पहले ना, मैं सभी नेटवर्कर्स फैमिली को, जो भी नेटवर्क का भाई बहन है, उनके ये कहना चाहूंगा, अंधभक्ति से बाहर निकलो। आपके सीनियर्स आपको मिस यूज कर रहे हैं, कुछ भी गलत। अभी मुझे सुनने में आया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है कि मुझे 1 करोड़ की ऑफर आई है मुझे ओके लाइफ केयर से। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी टीम को दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छी लाइन तूने बोली, उसकी टीम को तसल्ली देने लगी। एक बोल रहा है इन लोगों की इनकम ही नहीं आती थी, इन लोगों की पेमेंट ही नहीं थी फॉरएवर में। 1 सेकंड, एक चीज एक मैं दिखाई देता हूँ मेरे पास, मैं उस दिन निकाल रहा था, 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ ये रहा, ये लो। क्या ये? रोहित कुमार गुप्ता, राइट? ये कितनी अमाउंट है? 77,88,000। कब तक की है? 2017 तक। ये तो पुरानी पड़ी थी। 2017 से 2018 जोड़ लेना, 2018 से 2019 जोड़ लेना, 2019 से 2020 जोड़ लेना, 3 साल की और जोड़ लेना, आपको समझ आ जाएगी कितनी अमाउंट बनती है। इतनी तो मुझे लगता है कि बेसिक कैलकुलेशंस आती होंगी। चलो ये वीडियो में है, स्क्रीनशॉट्स ले लेना। आपके सीनियर्स जो कहते होंगे ना सो कॉल्ड कि ये इनसे तो 4-8, अरे मेरे भाई 1-1 करोड़ रुपए कमाया हमने नेटवर्क मार्केटिंग में, जेन्युइनली बिजनेस किया है। फाइनली तो क्वेश्चन ये मैं कहना चाहूंगा, ये मार्केट में नहीं, ये तो मैं अपना क्वेश्चन ही कहना चाहूंगा, जो शायद लोगों को समझ लेना चाहिए ठीक है। कि क्या फ्यूचर है, क्या आपका विजन है, और क्या फ्यूचर है उन लोगों का जो कहीं ना कहीं आज डिसीजन ले रहे हैं आपको देख के, बड़े लीडर्स को देख के, या कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में होते हुए डिफरेंसेस को देख के, चेंजेस को देख के। क्या फ्यूचर है उन सब फ्यूचर वाले लीडर्स? देखिए, फ्यूचर की मैं बात करता हूँ, विजन। देखिए मैं आपको ना एक बात समझाता हूँ, विजन की बहुत सारे दोस्त बोलते हैं कि सर विजन क्या है। आप एक बात को समझना, जो दिखाने वाला होगा ना विजन, वो आपको बहुत बड़ा भी दिखा देगा, ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल चीजें चेक करनी है। एक कंपनी है जो सही दाम पर सही प्रोडक्ट दे रही है, राइट, पहला पॉइंट। दूसरी बात, सही वक्त पर पे आउट्स आ रहे हैं, सही क्वालिटी का प्रोडक्ट जो कह रहे हैं उससे बेहतर क्वालिटी ही प्रोडक्ट की मिल रही है, ठीक है।
जो प्लान हमारा जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए उससे भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है हमारा प्लान, राइट। कंपनी जो पैसे कमा रही है उसी को किसी और सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर रही, इसी कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा है, हमारे एसेट्स बिल्ड हो रहे हैं, वेयर हाउसेस बिल्ड हो रहे हैं, ऑफिसेस बिल्ड हो रहे हैं। आपको यहां से समझना पड़ेगा कि कंपनी का विजन कितना बड़ा है। एक ना वक्त होता है जब कंपनी, कहते हैं पहले 4 साल में मैक्सिमम कंपनीज मर जाती हैं बिकॉज ये स्ट्रगलिंग टाइम होता है। आप खुद सोचो, जब कंपनी शुरू हुई उन्होंने जीएसटी फेस किया, डिमोनेटाइजेशन फेस किया, उसके बाद कोविड कोरोना काल फेस कर लिया, हर तरह के चैलेंजेस को फेस कर लिया, कितना कुछ बोला गया कंपनी के बारे में, कितनी यार आज हम एक ऐसे, आज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, कुछ भी एक चीज होगी ना वो ऐसे वायरल हो जाएगी। आज एक बात समझो, आज कोई भी नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ रही है मार्केट में, वो क्या लेकर आ रही है? 2 लेग्स का जनरेशन प्लान, पहली बात। दूसरी बात, उनकी आइडियोलॉजी क्या है? सीधी बात कि हम सही रेट पर प्रोडक्ट देंगे। आपको पता, बड़ी सारे लीडर्स अब ये बातें बोलने लगे हैं। प्राइस वॉर थी, आ गया रेवोल्यूशन, क्रांति आ गई, फॉलो करना शुरू कर दिया ना, ट्रेंड को हमने सेट कर दिया, ट्रेंड सेट हो रहा है ना दोस्तों। अब इसको अब आप ना, बस यही कहूंगा मेरे भाई, अपने सीनियर्स के ना मोटिवेशन से बचो, लॉजिकल बन जाओ, लॉजिकल, जितने लॉजिकल बन सकते हो। वो आपको कई दोस्त, कईयों का एक सवाल होता है कि सर अभी ₹1,00,000 आ रहा है। मेरे भाई अपना मत सोच, अपनी टीम का सोच। मेरी टीम में एक पर्सन है, वो भी यही बोलते रहते हैं कि सर मेरा तो बड़ा अच्छा बन रहा है, सर मेरा तो ठीक बन रहा है। मैं उसे बार बार कहता हूँ, मैं कहा मेरा भी अच्छा ही बन रहा था। मैंने कहा मेरी टीम का, मेरे भाई रात को नींद नहीं आती थी वैभव चैन से, किसी से बात, किसी को कहना कि आप इतने परचेज करो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था अंदर से। और बड़े बड़े लीडर्स से मैंने बात करी है, उनके मन में भी ये सब कुछ चल रहा है, 100% उनके मन में ये सब कुछ चल रहा है, बस वो मानने को तैयार नहीं है। और मुझे पता है कि ये सच है। दोस्तों, गलत को गलत कहना सीखे, सही को सही कहना सीखे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मार्केट को खराब कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को खराब कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप, वो जो लीडर्स है ना, जो किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, किसी के बारे में, ठीक है, उनको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि भैया आप मोदी सरकार में जैसे काम हो रहे हैं ना, आप भी वैसे से ही हो। अभी फार्मर्स के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और फार्मर्स को आतंकवादी बोल दिया गया, कितना कुछ बोल दिया गया, तो आप भी वैसे ही हो, जो आप गलत टीच करने की कोशिश कर रहे हो, गलत प्रीच करने की कोशिश कर रहे हो। बस यही कहूंगा, करें फिर वैभव जी मीटिंग को एंड। आई थिंक दिस सम्स अप ऑल द क्वेश्चंस नाउ, राइट। फाइनली जो भी समझदार होंगे उनको क्लैरिटी मिलेगी एंड वो एक लॉजिकल डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को बढ़िया सॉलिड बिल्ड करेंगे। बिल्कुल। चलो यार, करते हैं क्लोज। ऑल द वेरी बेस्ट जी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी। वैभव ओके, बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, एंड लाइक डिसलाइक जो भी आपको करना कर लीजिएगा। आप मोटिवेशन में तो मुझे पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मैं तो सच बोलूंगा। और दूसरी बात, अभी और सब बहुत सारी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स के। एक मैंने अभी रिसेंटली वीडियो पोस्ट की थी कि कौन सी कंपनी 2021 में रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड बड़ी सारी वीडियोस में लेकर आने वाला हूं। सो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।